हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से फ्लो इन कॉमर्स पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और इसके साथ में ही आपको ये बता दूं कि यूपी कांस्टेबल भर्ती को नज़र में देखते हुए मैंने एक सीरीज लॉन्च की है जिसका नाम है यूपी स्पेशल ब्रह्मास्त्र सीरीज। इस ब्रह्मास्त्र सीरीज को पढ़ने के बाद आपको ना किसी बुक की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी कंटेंट की। ठीक है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है मैं सिर्फ 6 वीडियो में लॉन्च करूँगा जो आपके सारे समस्याओं का समाधान अंत करेगी। और उसके साथ ही आपको ये सीरीज हाँ किस किस एग्ज़ाम में काम देगी उसको भी मैं डिफाइन कर दूं कि आप यूपी कांस्टेबल की भी भर्ती की अगर जो परीक्षा दे रहे हैं उसमें आप इससे बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। और यूपी आर ओ की अगर जो परीक्षा दे रहे हैं उसमें भी आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगी। यूपी आर ओ हाई कोर्ट की भर्ती की भी आप ये तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये वीडियो देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसमें भी इस वीडियो से तुमको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ में ही बता दूं कि यूपी पीसीएस की जो वैकेंसी आने वाली हैं, ठीक है, हालांकि आ चुके हैं, फार्म भी ऑनलाइन होने लगा है, 18 मार्च को एग्ज़ाम है। उसमें भी मेरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज साबित होगी। इसकी मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा और ये बता दूंगी इसकी सिर्फ 6 वीडियो बनाऊंगा। वीडियो की लेंथ ज़्यादा अधिक नहीं होगी, सिर्फ 30 से 35 मिनट की होगी जिसमें आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप वीडियो पर बने रहिए, यही मैं बात कहना चाहता था। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो की। ठीक, तो आइए हम फाइनली अपने वीडियो पर पहुंच चुके हैं। ठीक, तो ये वीडियो नंबर 1 है, इसको आप पूरी तरीके से ध्यान से सुनिए, सिर्फ सुनते रहिए, देखते रहिए और आपको बहुत ही कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक, यूपी स्पेशल यानी इसको हम इंग्लिश में कहें तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश स्पेशल। ठीक, इससे संबंधित ये वीडियो है, आप इसको ज़रूर देखें, पूरी सीरीज को देखें। क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो कुल है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और लगभग मतलब भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितना है तो 7.33% है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान कौन सा है तो चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। राजधानी कहाँ की है तो इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की जो है लखनऊ है। ठीक है, खंडपीठ जो है ये इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश की। सीमावर्ती प्रदेश जो बात करें तो उत्तराखंड है 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, बिहार 7, झारखंड 8। ये और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली भी आता है, ये दिल्ली। मतलब 7 जो हैं ये राज्य भारत की सीमा को उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। और 8वां प्रदेश जो है तो वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करता है। राज्य की भाषा क्या है उत्तर प्रदेश की तो हिंदी। ठीक, हिंदी और उर्दू ये उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा है। और यहीं पर अगर जो 2000 में इससे कटकर राज्य अलग हुआ था कौन सा, उत्तराखंड, तो वहाँ की राज्य की भाषा भी पूछ ली जा सकती है। ठीक है, तो वहाँ की क्या है, हिंदी प्लस संस्कृत, ये वहाँ की भाषा है। कहाँ की, उत्तराखंड की। ठीक, ये मैंने बीच में बता दिया क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से ही कटा हुआ राज्य है तो कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो इसको भी याद रखिएगा। राज्य की चिन्ह देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो एक व्रत है, ये पूरा व्रत हो गया, 2 मछलियाँ हैं, आप देख रहे हैं कि ये 2 मछलियाँ हैं। ठीक, राजकीय चिन्ह में तीर और धनुष, ये हो गया धनुष और उस पर रखा हुआ एक तीर। और ये जो 2 काली पट्टियाँ दी हैं तो ये नदियों का संगम है। ठीक, गंगा, यमुना और सरस्वती, जो कि इलाहाबाद संगम के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, इसको याद रखिएगा। राजकीय पुष्प जो है उत्तर प्रदेश का तो राजकीय पुष्प पलाश है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। राजकीय वृक्ष की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक है। ठीक है, जो कि हमारा पवित्र वृक्ष भी माना जाता है क्योंकि ये अनेक जो है सांस्कृतिक कार्यों में भी इसकी जो है प्राथमिकता इसको दी जाती है। राजकीय पशु कौन सा है तो राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का बारहसिंघा है।
राज्य की पक्षी बात करें उत्तर प्रदेश का तो सारस कहें या इसको क्रौंच कहें, ये उत्तर प्रदेश का राज्य की पक्षी है, तो इसको भी। अब बात करें कि उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है, तो उत्तर प्रदेश की जो प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं तो आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं श्री योगी आदित्यनाथ जो हैं जी हैं। और ये एक बार नहीं, इस बार जो है ये यूपी के दोबारा सीएम बने हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। मौसम की बात करें उत्तर प्रदेश की तो मौसम यहाँ का ग्रीष्मकालीन जो है, ठीक, तो ग्रीष्म में मौसम कब से कब स्टार्ट होता है, तो ये मार्च से जून में मौसम स्टार्ट होता है। और वर्षा का जो मौसम है तो जून से सितंबर के मध्य होता है। और शीतकालीन यानी ठंड का मौसम बात करें उत्तर प्रदेश का तो अक्टूबर से फरवरी के बीच में जो है उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी जो है शीत ऋतु देखने को मिलती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है। तो सर्वाधिक जो वर्षा है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में होती है। और सबसे कम वर्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जो वर्षा होती है वो मथुरा में होती है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जो जनगणना के अंतिम आंकड़े हैं तो उसके आधार पर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या है तो 19,98,12,341 कुल जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के आधार पर हम बता रहे हैं। और यदि इसको हम भारत की कुल जनसंख्या के प्रतिशत में बात करें तो 16.5% है भारत की कुल जनसंख्या का, ठीक है, तो इसको भी याद रखिए। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाले जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो जिला है वो सोनभद्र है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि इससे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला, क्योंकि हम बात करें तो ऐसे है, ये जो है ये सोनभद्र है, ठीक है। तो ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, ठीक है। तो ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है, तो ये भी याद रखिएगा। और सीमावर्ती देश कौन सा है, तो सीमावर्ती जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ देश है तो वो नेपाल है। राजधानी कहाँ है उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी लखनऊ है। प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं उत्तर प्रदेश की, गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, केन है, बेतवा है, घाघरा है। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक। देश में प्रथम स्थान है किस चीज़ में, किस उत्पादन में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में प्रथम स्थान है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। दुग्ध उत्पादन में भी कुल दूध है भारत का उत्पादन होता है उसमें जो उत्तर प्रदेश का है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही दूध का उत्पादन होता है। कुल पशुधन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आलू उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। रेल मार्ग में प्रथम स्थान है। बैंक की शाखाएं एवं पोस्ट ऑफिसों की बात करें तो सर्वाधिक ऑल इंडिया में यूपी में ही है, सबसे अधिक, हाँ, तो यूपी में ही, इसको भी याद रखिए। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी, ये 2013 से 17 के बीच का डाटा है, ठीक है, क्योंकि अभी 5 साल बाद डाटा जो चेंज होता है तो अभी मतलब वेबसाइट पे नहीं डाला गया है, आ तो गया है, ठीक। तो इस चीज़ के भी बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो कुल व्यक्तियों की जो जीवन प्रत्याशा देखें तो 65.0 है, ठीक है। और पुरुषों की बात करें सिर्फ तो 64.3 यानी 64.3% यानी एवरेज वर्षों में जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं। महिलाओं की बात करें तो 65.6 है। और कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है, 67.7%। अभी अगर जो कोई एग्ज़ाम लगा है तो यही डाटा आप याद रखिए, क्योंकि यही डाटा ही पूछा जाएगा। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो 77.3% है। महिला साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की कितनी है, तो 57.2 है, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। प्रशासनिक इकाइयाँ क्या हैं, ठीक, तो उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों की बात कर लेते हैं तो संभाग क्षेत्र कितने हैं, तो 4 हैं, ठीक है। मंडलों की संख्या बता कितनी है, तो मंडल उत्तर प्रदेश में कुल 18 हैं। जिलों की संख्या बात करें तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। नगर निगम कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि नगर निगम पूछ लिया जाता है और मंडल पूछ लिए जाते हैं, पर जिले नहीं पूछे जाएंगे, आर्थिक संभाग नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये इनकी अपेक्षा ये इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको याद रखिएगा। विद्युत
की बात करें इलेक्ट्रिसिटी जो है उत्तर प्रदेश की, इसकी बात करें कि कौन व्यक्ति कितनी विद्युत खर्च करता है, ठीक है, उपभोग करता है, इसका उत्पादन कितना होता है कितने घंटे में, ठीक। तो विद्युत उत्पादन 2018 और 19 में, ठीक है, इसका डाटा देखते हैं। तो 2018-19 में जो है विद्युत का उत्पादन प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना रहा है, तो 59,999 मेगावाट, ठीक है, प्रति व्यक्ति पर। अब विद्युत प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन ये उपभोग की बात कर रहे हैं, ये उत्पादन। तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा जो है किलोवाट घंटा प्रति व्यक्ति उत्पादन है। उत्तर प्रदेश सरकार राजकीय विद्युत परिषद की स्थापना कब हुई, 1959 में। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग जो है इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन 1998 में हुआ। राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के केंद्र कितने हैं, तो ये 7 हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनता है, जो बार बार पूछा जाता है सभी एग्जामों में, जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अगर जो जीएस कहीं पूछी जाएगी और उसमें कुछ क्वेश्चन अधिक इंक्लूड हैं, तो उसमें ये जरूर क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश परमाणु विद्युत केंद्र, तो ये एक ही मात्र है, वो है नरोरा, जो बुलंदशहर में। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, ये आप याद रख लीजिए। परिवहन एवं संचार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केंद्र हैं, तो कितने हैं, 3। आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, तो 13 हैं उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो 11,737 किलोमीटर है, और 31 मार्च 2019 तक का डाटा है इसमें, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देखें तो ये द्वितीय स्थान है इस उत्तर प्रदेश का। और इसके बाद प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है 19, ठीक है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम कौन सा है, 2, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई ग्रेटर नोएडा से आगरा तक कितनी है, तो 165.537 किलोमीटर है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण जो है उसकी स्थापना कब हुई, तो 2004 में हुई। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई कहाँ से, इलाहाबाद से कानपुर के बीच में कब चली, 1859 में चली, ठीक है। और सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा जो है ये कहाँ से प्रारंभ हुई, तो 1911 में इस सन में प्रारंभ हुई। कहाँ से प्रारंभ हुई, इलाहाबाद के नैनी से। ये वही नैनी है जहाँ से अपनी मानक समय जो नहीं है वो गुजरती है, ठीक, तो वहाँ से। शिक्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो डीम्ड विश्वविद्यालय हैं वो कितने हैं, 8। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 6। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नामों की बात करें तो एक है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कहाँ है, अलीगढ़ में है। और एक है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, ये वाराणसी में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में स्थित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये कब बना और ये कहाँ पर है, तो ये जो है प्रयागराज में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये पूछ लिया जाता है एग्जामों में कि उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो इलाहाबाद है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन सकता है, ठीक, तो इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय जो राजीव गांधी हैं राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, ये रायबरेली में है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये झांसी में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो 12 हैं, 2018 से 19 के बीच का डाटा है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज कितने हैं, तो ये कितने हैं, ये 18 हैं, 2018 से 2019 के बीच का डाटा है, ठीक, तो इसको भी याद रखिएगा। भाषा अनुसार जनसंख्या की बात करें उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो हिंदी बोलने वालों की जो संख्या है तो 94.08% है, ठीक। उर्दू बोलने वालों की जनसंख्या कितनी है, तो उर्दू जो भाषा बोलते हैं उनकी दशमलव में बात करें तो 5.42% है। पंजाबी बोलने वालों की जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो 0.25% है। बंगाली बोलने वालों की उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी है, तो 0.12% है, ये भी याद रखिएगा।
ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे अच्छे खासे। इसको देखिए, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो 80 हैं। उत्तर प्रदेश के में जो है राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 31 हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या कुल कितनी है, तो 403 है। उत्तर प्रदेश के कुल विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 100 है। और 403 इसलिए है, पहले तो 404 हुआ करती थी, एक जो है एंग्लो इंडियन वाली वो हटा दी गई है, इसीलिए 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक, तो इसको याद रखिएगा। अब 403 है कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में भी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कृषि की बात करें तो कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो 9, ठीक। किसान बही योजना कब लॉन्च हुई, तो 1992 में स्टार्ट हुई। चकबंदी योजना कब लॉन्च हुई उत्तर प्रदेश में, तो 1954 में लॉन्च हुई। अब ये चकबंदी योजना 1954 में लॉन्च हुई, इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है। सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो यमुना नहर। इसकी स्थापना कब हुई, 1830 में हुई। सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो शारदा नहर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। किसान मित्र योजना कब लॉन्च हुई, तो 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना लॉन्च हुई। किसान रथ योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो ये 2008 में लॉन्च हुई, इसको भी याद रखिएगा। कृषि की बात करें तो प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो 371 ग्राम प्रतिदिन 2018-19 के अनुसार देखते हैं डाटा। भारत में 394 ग्राम प्रतिदिन 2018-19 है। राज्य दुग्ध उत्पादन कितना है, 1976 है। गोकुल पुरस्कार योजना किसके अंतर्गत दी गई, तो दुग्ध उत्पादन के अंतर्गत दी गई। कृषि निर्यात जोन कितने हैं, तो कृषि निर्यात जो जोन है, एक आगरा में आलू का है, लखनऊ में आम का है, सहारनपुर में आम का है, ये चीज़ भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, अगला वीडियो आपको फिर देखने को मिलेगा, इसके लिए धन्यवाद, ठीक। यदि चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही अपना कमेंट जरूर करें। थैंक यू।